बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। या मुक़ल्लिबल क़ुलूबि सब्बित क़ल्बी अला दीनिक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे बच्चों, वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। वालेकुम अस्सलाम, जीते रहिए। वालेकुम अस्सलाम, जीते रहिए। आवाज़ इंशाल्लाह थोड़ी देर में तेज़ हो जाएगी। देखें आहिस्ता हो रही है क्योंकि वो या तो मेरे एंड से शायद कोई मसला है या फिर आहिस्ता आहिस्ता तेज़ हो रही है। मैं ये नोट कर रहा हूँ, ये एडजस्ट हो रही है आवाज़। इंशाल्लाह आवाज़ तेज़ हो गई होगी, उम्मीद करता हूँ। हाँ, वो मैंने माइक यूज़ नहीं किया हुआ इस वक्त, तो इसलिए थोड़ा शोर है। बस थोड़ी देर में एडजस्ट हो जाएगा इंशाल्लाह। ऐसा परेशान ना हो इंशाल्लाह। अच्छा, उम्मीद करता हूँ आपने अपनी छुट्टी एंजॉय की होगी। यकीनन यू हैड अ गुड डे टुडे। और वालेकुम अस्सलाम मरियम, वालेकुम अस्सलाम शबा। तमाम लोगों को वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तमाम लोग खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। अच्छा, अब हमें जो आगाज़ करना है, सबसे पहले मुझे आप प्लीज़ अगर ये लिखवा सकें कि मैंने जो क्वेश्चन अटेम्प्ट किया था क्लास में, वो एक क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 2, राइट? वालेकुम सलाम शफात। तो अब हम होमवर्क में क्या क्या क्वेश्चन असाइन किए थे मैंने, ज़रा पहले वो लिखवा दें मुझे। अच्छा जी, ओके, 4 क्वेश्चंस, थैंक यू सो मच। अच्छा, राइट, ठीक है अशकान साहब, थैंक यू सो मच। आपका तमाम लोगों को बहुत शुक्रिया। मैं इसको लिख लेता हूँ तो ताकि तमाम लोगों को विजिबल हो जाए। 12, 13, 14, 18 और 2 हम ऑलरेडी कर चुके हैं। तो ये 4 क्वेश्चन है जो हमें चेक करने हैं इत्मीनान के साथ। और अब जितनी तेज़ी से आप चलेंगे मैं भी उतनी तेज़ी से चलूँगा। स्कीम क्या है आज की क्लास की? 40 मिनट्स की ये क्लास कंडक्ट करेंगे। उसके बाद जैसे ही क्लास ख़त्म होगी, वालेकुम अस्सलाम हसन जाहिद साहब। अच्छा, अंजिया सलीम, वालेकुम अस्सलाम। काफ़ी देर बाद लिखा है, या तो आपका मैसेज नहीं आ रहा होगा या फिर अब आया है मेरे पास। बहरहाल क्वेश्चन 8 भी कर लिया है, क्या बात है हसन भाई, आजकल तो आप फुल फ्लैश ऑन है भाई, माशाल्लाह। अल्लाह नज़र बद से बचाए आपको। तो अच्छा, क्वेश्चन 8 भी कर लिया। अच्छा 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 अच्छा, फिर ठीक है भाई, फिर ठीक है। मैंने कहा हसन भाई ने अकेले तनहा क्वेश्चन 8 भी कर लिया, तो क्या बात है। अच्छा जी, चलें, ज़बरदस्त। यहाँ लिख देते हैं क्वेश्चन 8, स्टेटस में लिख देते हैं डन, राइट। तो प्यारे बच्चों, थोड़ा शोर कम हो चुका है आवाज़ में, अभी भी शोर है बहुत? बेहतर है आवाज़? चलें आगे बढ़ें। क्वेश्चन 8, क्वेश्चन 12 होमवर्क था। क्वेश्चन 12 से बात आगे बढ़ाते हैं मेरे प्यारे बच्चों। क्वेश्चन 12 आपने अटेम्प्ट किया। सबसे पहले एक्सपेंडिचर चेक नहीं, सबसे पहले इनकम चेक करवाऊं? इनकम थोड़ी सी होती है, एडजस्टमेंट भी एक आध ही होती है। व्हाट डू यू थिंक, है ना? तो चलो फिर इनकम से चेक करना शुरू करते हैं। तो बताओ, इनकम साइड पर सबसे पहले इनकम साइड यानी जो आपने क्रेडिट साइड है, जिसे आप क्रेडिट साइड कहते हैं इंडिकेशन के लिए, सही है, राइट साइड। इनकम में आपने सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस लिख दिया। अरे वाह, सब जाग रहे हैं, माशाल्लाह माशाल्लाह, सब जाग रहे हैं, क्या बात। क्यों नहीं लिखा भाई, क्यों नहीं लिखा ओपनिंग बैलेंस? क्यों नहीं लिखा ओपनिंग बैलेंस? लकी जुबैर, आपने लिखा है?
ओके जी, बहुत 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 शुक्रिया मेरे प्यारे बच्चों, क्योंकि ये हमारा कैश का बैलेंस है और कैश तो हमारा एसेट होता है और हम इस वक्त फोकस कर रहे हैं इनकम और एक्सपेंडिचर को। तो हमने कहा दिस शुड बी लेफ्ट इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। सब्सक्रिप्शन फीस 1,78,000 is the amount which you have received during the year. The name of your organization is Rahim Welfare Trust और आपको ये डेटा दिया हुआ है 2011 का प्यारे बच्चों। तो ड्यूरिंग द ईयर 2011 में जो है रहीम वेलफेयर ट्रस्ट 1,78,000 सब्सक्रिप्शन फी रिसीव कर चुका है और ईयर एंड पर सब्सक्रिप्शन फी के बारे में कहता है कि 8,400 इज still accrued, is still outstanding, is still receivable। यानी ये अमाउंट कमा ली है, जब भी तो ये पैसे लेने का राइट है। तो 8,400 सब बच्चों ने इसमें ऐड किया, 186,400। क्या बात है, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, हंसते मुस्कुराते रहिए। 186,400 आप सब ने प्लेस किया। द नेक्स्ट वन इज rent revenue 18,000 rupees is the amount which you have received during the year and you are treating this as income of Rahim Welfare Trust and at year end there is no adjustment। अच्छा चलें महा, आप जो है रिज्वाइन कर लें जल्दी से मेरा बेटा, जल्दी से रिज्वाइन कर लें अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मेरी आवाज़ बहुत लैग कर रही है। ओके, so all of you have mentioned rent income 18,000 in income side. The next one is other revenue. It is rupees 30,800. After writing these three income, you just need to check is there any income mentioned in adjustment or on year end data. So you said sir there is no adjustment related to income। Okay, हमने कहा इसका मतलब इनकम तो कंप्लीट हो गई। Okay, should we move forward to expenditures? ओके, टोटल भी बता दिया एहसन भाई ने। इनकम साइड का टोटल है 235,200। अब अगर एक्सपेंडिचर का सम इससे ज़्यादा हुआ तो डेफिनेटली डेफिसिट होगा एंड इफ द सम ऑफ एक्सपेंडिचर इज लोअर देन दिस अमाउंट then definitely the excess amount of income will be treated as surplus। एक्सीलेंट प्यारे बच्चों, खुश रहें, मुस्कुराते रहें इसी तरह, अल्लाह ताला आपकी मुस्कुराहटों में इजाफा करे। ओके मेरे बच्चों, आपने सबसे पहले सैलरीज की अमाउंट 72,000 रुपीज़ कॉपी कर दी क्या? नहीं सर, क्योंकि एडजस्टमेंट में कह रहा है 5,600 is the amount which you have paid during the year and this amount is still prepaid at year end। देखें, अगर नहीं समझ आता तो तर्जुमा करें लाजमी। देखें, वैसे तो अल्हम्दुलिल्लाह फर्स्ट ईयर में एडजस्टमेंट आप सब ने पढ़ी और बहुत अच्छे से पढ़ी, माशाल्लाह बहुत स्ट्रॉन्ग है आप एडजस्टमेंट में। You have paid salaries during the year 72,000 rupees and if there is nothing mentioned related to salaries in adjustment, you will treat this amount as an expenditure of the trust। But at year end, it is mentioned that salaries are still prepaid। When salaries are prepaid at year end, so that means कि वो 72,000 में से अभी 5,600 तो एसेट ही है, इसका तो बेनिफिट ही नहीं मिला, मुलाजमीन से काम ही नहीं लिया। तो इसका मतलब है खर्चा फिर क्या हुआ? 66,400 रुपीज। 66,400 रुपीज इज अमाउंट ऑफ एक्सपेंस, राइट? अच्छा ठीक है प्यारे बच्चों, आगे बढ़े जनाब। प्रिपेयर एक्सपेंस कॉपी पेस्ट 6,400।
Utilities expense 22,400 is the amount which you have paid during the year, and an amount is still outstanding. An amount is still payable. एक अमाउंट अभी भी पेबल है, कितने की? 2800 की। जी सलमान, सलमान मेरे मुताबिक तो आवाज़ बिल्कुल जा रही है मेरा बच्चा, और सबको जा रही है। आप जल्दी से रिज्वाइन कर लो मेरा बेटा अगर इशू है। मेरा बेटा वहाँ हम जो है यूटिलिटीज एक्सपेंस डिस्कस कर रहे हैं। यूटिलिटीज एक्सपेंस की ये अमाउंट 22,400 हम पे कर चुके हैं और इसे खर्चा भी समझ के बैठे हैं, राइट। और ईयर एंड पर क्या रहा है कि सैलरीज एक्सपेंस, यूटिलिटीज एक्सपेंस स्टिल आउटस्टैंडिंग है, अनपेड है, पेएबल है 2800। तो आई होप आप सब ने 25,200 यूटिलिटी एक्सपेंस प्रेजेंट किया है, राइट। आगे बढ़ूं, इजाजत है? अच्छा, एक मिनट जरा माइक चेक करूं। हाँ, माइक तो मेरे हिसाब से बिल्कुल सही चल रहा है। मैंने कहा चेक कर लूं। अंजिया देखो अभी आवाज मेरे हिसाब से तो बेटा आप सब लोगों को आवाज, हाँ आवाज आ गई क्या? वॉइस इज क्लियर, राफी भी कह रहे हैं बेहतर हो गई। अच्छा, यकीन करो मैंने कुछ भी नहीं किया हसन भाई। अच्छा चलें, बहरहाल आगे बढ़ते हैं। तो जल्दी जल्दी थोड़ा सा जरा, हाँ वरना फायदा क्या, आप लोग सुबह सुबह उठ के काम चेक करके फिर सो जाएंगे क्या। अदर एक्सपेंसेस 58,800 एज इट इज लिखे हैं। फर्नीचर लिखा क्या किसी ने? क्यों अमसल भाई, फर्नीचर लिख दिया क्या? नहीं लिखा, वेरी गुड भाई। अमसल भाई का नाम लिया और मैसेज आ गया, ये होता है, क्या बात है। हाँ भाई अशकान मेरे बेटे, लिखा फर्नीचर? क्यों भाई अशकान, क्यों नहीं लिखा भाई? फर्नीचर क्यों नहीं लिखा? पैसे गए भाई इसकी वजह से, क्योंकि वो एसेट है। वेरी गुड, जाग रहे हो इसका मतलब है, जबरदस्त भाई। अच्छा, तो फिर फर्नीचर को लेफ्ट कर दिया। क्लोजिंग बैलेंस लिखा किसी ने? क्लोजिंग बैलेंस किस चीज का है मेरा बच्चा? कैश का, लेफ्ट कर दिया। अब एक्सपेंडिचर ढूंढने चले गए, कहाँ? एडिशनल डेटा में एक्रूड सब्सक्रिप्शन हो चुका है और ये वैसे भी इनकम है। प्रीपेड सैलरीज एक्सपेंस है, हो चुका है, ऐड कर चुके हैं। एक्रूड यूटिलिटीज लिख चुके हैं। डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर लिखना चाहिए आप सब। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस 2,800 रुपीज लिखा है। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस 2,800 रुपीज सबने लिखा है। और बस अब आप मुझे बताएंगे सरप्लस की अमाउंट कितनी है। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ सरप्लस? हाँ भाई बिस्मा, बनीन, बिस्मा ने बता दी। बनीन का रिप्लाई अभी आ रहा है, आ चुका है। अक्सर ऐसा होता है ना भाई, बनीन ने भी भेज दिया, बिस्मा भी भेज चुकी हैं मेरे हिसाब से। ओके, तो ऑल ऑफ यू आर अल्हम्दुलिल्लाह एट 1.75। हासिन भाई 75,600 है मेरा बेटा सरप्लस। आप अपनी इनकम जल्दी जल्दी बताओगे अनम्यूट करके मेरा बेटा, क्या क्या लिखी है? हासिन मेरा बच्चा, इनकम बताओगे जल्दी जल्दी क्या लिखी है आपने? अनम्यूट करो, शाबाश। और जल्दी जल्दी बता दो ताकि मैं करेक्शन कर दूं, वरना फिर मैं आगे बढ़ जाऊंगा मेरा बेटा। इनकम सेम है तो मेरा बेटा फिर एक्सपेंस की अमाउंट बता दो जल्दी जल्दी क्या क्या लिखी है। फटाफट अनम्यूट करके बोलो ताकि मैं जल्दी से करेक्शन कर दूं ना, वरना फिर टाइम नहीं है। अच्छा, कैलकुलेशन मिस्टेक है, चलो ठीक है, आप अनम्यूट नहीं करना चाह रहे, आपकी मर्जी। तो बस फिर आप कैलकुलेशन चेक कर लेना। द करेक्ट आंसर इज 75,600 एंड इट इज सरप्लस ऑफ रहीम वेलफेयर ट्रस्ट। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 13, राइट? क्वेश्चन नंबर 13। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है? आइए क्वेश्चन नंबर 13 को डिस्कस करें। क्वेश्चन नंबर 13, जनाब अली, द फॉलोइंग आर द रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ वकास वेलफेयर सोसाइटी फॉर द ईयर एंडेड दिसंबर 31, 2012। ठीक है। अच्छा, और रिसिप्ट और पेमेंट में मुख्तलिफ नाम है, आप एक नज़र यकीनन काम तो कर चुके हैं, तो बस मैं सिर्फ जल्दी जल्दी चेक कर रहा हूँ। आप सब लोगों ने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाया है? पहले इनकम बोल दूँ जल्दी से?
पहले इनकम क्या ख्याल है? अच्छा चलें, एहसन भाई आप इनकम पुकारेंगे, एहसन अली भाई, बल्कि एहसन अली नहीं यार, एहसन अली तो वैसे भी पढ़ रहे हैं, है ना, एहसन अली को क्यों तकलीफ दूँ मैं, हैं? तो किसी ऐसे शख्स को तकलीफ देते हैं ना। ये बताओ काम सबने किया हुआ है क्वेश्चन, ये क्वेश्चन सबने अटेम्प्ट किया हुआ है क्वेश्चन 13, ताकि मुझे सर पता चल जाए। हेलो क्वेश्चन 13 आप सबने अटेम्प्ट किया हुआ है? एहसन भाई नहीं नहीं आप नहीं बताएं, एहसन भाई मतलब आप अभी ना कॉल करें, हाँ अभी आप म्यूट कर लें। क्वेश्चन 13 सब बच्चों ने किया हुआ है? वो स्टूडेंट्स जिन्होंने क्वेश्चन 13 नहीं किया हुआ वो हैंड रेस कर लें। वो स्टूडेंट्स जिन्होंने क्वेश्चन 13 नहीं किया, अरे वाह, शफात भाई की आवाज़ नहीं सुनी बहुत दिन हो गए। शफात भाई आप तो वैसी क्लास में इतना बोलते थे हैं, और अब तो आप तरस रहे होंगे कि मैं कब बोलूँगा। चले शफात भाई आप अनम्यूट कर लें, शाबाश। अच्छा अच्छा चले सलमान भाई इंशाल्लाह, वैसे तो मैं जी शफात भाई बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सलमान इंशाल्लाह मसला रिजॉल्व हो जाएगा, परेशान नहीं है जी शफात भाई। शफात की सब आवाज़ आ रही है आप लोगों को? एक्चुअली मुझे शफात की आवाज़ नहीं आ रही, तो मैंने कहा पूछ लूँ आप लोगों से। एक मिनट शफात भाई रुकिएगा, आप बोल रहे हैं लेकिन मुझे आवाज़ नहीं आ रही, मुझे क्या किसी को भी नहीं आ रही। हाँ, शफात भाई ज़रा थोड़ा सा माइक को एडजस्ट करें अपने, शफात भाई माइक को एडजस्ट करें थोड़ा। जी सर। हाँ आ गई मुबारक हो सर, आवाज़ आ गई आपकी। सर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सर इनकम आप कॉल करेंगे सर, एडजस्टमेंट के साथ मिला के पुकारिएगा हैं, यानी ऐसा नहीं कि आपने डायरेक्ट अमाउंट बोली, आपने बोला भाई सब्सक्रिप्शन के इतने रुपए लिखे हैं, एडजस्टमेंट में है नहीं है, फिर आपने बोला। चलें बिस्मिल्लाह। सर सब्सक्रिप्शन फीस 90,000। नहीं नहीं अंजिया, स्क्रीन शेयर कर जो है ना नहीं करवाई, बस सिर्फ डायरेक्ट अमाउंट बोलेंगे शफात भाई। जी शफात भाई। सब्सक्रिप्शन फीस 90,000। शफात भाई थोड़ा सा जोर से। सब्सक्रिप्शन फीस 90,000। अच्छा ये क्या है, इनकम है क्या? यस सर। सोच लो। -5,000। अच्छा यानी अब आप बता रहे हैं ना इसमें से क्या किया आपने, 90,000 कौन सी अमाउंट है जो आप ड्यूरिंग द ईयर रिसीव कर चुके हैं? अच्छा कोई एडजस्टमेंट ना होती शफात तो आप इस 90,000 को क्या समझते, बोलें? इनकम समझता सर। अच्छा बट ईयर एंड पर आपको पहले क्या मिला, जरा एक्सप्लेन भी करें ना साथ साथ, माइनस क्यों? सर वो एडिशनल इंफॉर्मेशन में ना उसके वो ना एडवांस मतलब के वो हम लोग को ना एडवांस था तो रिसीव हमने पहले कर लिया था तो इसलिए उसको माइनस करेंगे। वेरी गुड, लाइबिलिटी है। एक्सीलेंट एक्सीलेंट। अच्छा देखो इसका मतलब है ये पैसा हमारी इस साल की इनकम नहीं है, ठीक है। अब आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ सबसे, क्योंकि देखें जब जब हम आगे बैलेंस शीट बना रहे होंगे तो उस वक्त ये सारे कॉन्सेप्ट रिकॉल तो होंगे, लेकिन फिर वहाँ इतना टाइम नहीं लगाएंगे जितना अभी लगा रहे हैं। सब्सक्रिप्शन के पैसे 5,000 रिसीव्ड आप ले चुके हैं एडवांस में, तो शफात भाई कह रहे हैं इसे माइनस कर दो, क्योंकि ये हमारी इस साल की इनकम नहीं है। मैचिंग, शफात भाई मैचिंग प्रिंसिपल की वजह से माइनस करवा रहे हैं ना, ये पैसे रिसीव यस इस सर। साल की हैं, रिसीव इस साल की हैं, बट ये इस साल की इनकम नहीं है तो माइनस करवा दिए। तो फिर ये क्या है इस साल की हमारी? लाइबिलिटी। अगर हम बनाते बैलेंस शीट, जो कि आज हम नहीं बना रहे, तो हम इसे बैलेंस शीट में प्रेजेंट करते। बहुत शुक्रिया शफात भाई, अब अगला पॉइंट। सर +7,000। ओके, फाइनल अमाउंट 92,000। एक्सीलेंट। द नेक्स्ट वन इज, मैच इनकम। जी क्या किया इसको, एज इट इज लिखा। यस सर। नेक्स्ट रेंट रेवेन्यू अमाउंट, 60,000 -10,000। क्या बात है, जबरदस्त लड़के छा गए तुम तो, इतना अच्छा पढ़ रहे हो तुम भी घर पे बैठ के, सबको घर पे बिठा के पढ़ाऊं लग रहा है हैं। चलो क्या बात है। ओके और कोई इनकम नजर आ रही है शफात? नो सर। ओके तो फिर एक्सपेंडिचर भी आप अपनी खूबसूरत आवाज में बता दें, बिस्मिल्लाह। सैलरी एक्सपेंस 20,000। ओके रिपेयर एंड मेंटेनेंस 10,000। राइट। यूटिलिटी एक्सपेंस 60,000 -5,000। ओके फाइनल अमाउंट
डेप्रिसिएशन एक्सपेंस 2000। अच्छा, यूटिलिटी की फाइनल अमाउंट नहीं बताई आपने। 55,000। ओके, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस 2000। अब कौन सी साइट का सम ज्यादा है? इनकम का। ओके, तो क्या हुआ इस बार भी? सरप्लस हुआ। अमाउंट 1,05,000। जबरदस्त, जजाकल्ला शफात, खुश रहिए मेरा बेटा, मुस्कुराते रहिए हमेशा। ओके, बहुत शुक्रिया आपका। ओके प्यारे बच्चों, शफात भाई ने बहुत अच्छे से अमाउंट सुनाई और मुझसे तो ज़्यादा ही तेज़ तेज़ सुनाई, बहुत ज़बरदस्त सुनाई, जल्दी क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 14 है। क्वेश्चन 14 का स्टेटस आप मुझे बताएं। क्वेश्चन 14 आप सबने किया हुआ है, और जिसने नहीं किया हुआ वो हैंड रेस का ऑप्शन यूज करे। अच्छा, जिन्होंने नहीं किया है वो हैंड रेस का ऑप्शन यूज करें, मुझे पता चल जाए, ताकि मैं आपसे पूछूं ही नहीं ना, वरना फिर बुरा लगेगा मैं आपसे पूछूं और आपके साथ काम नहीं किया हुआ। तो अगर आपने काम नहीं किया हुआ तो बताने में कोई मुजायका नहीं है, ईमानदारी का मुजाहरा करना चाहिए इंसान को, है ना। हाँ, कोई बात नहीं, आप आज़ाद थे कल, आप आज़ाद थे और आप आज भी आज़ाद हैं जी। मतलब आपकी आज़ादी मैंने छीनी नहीं है, यकीन माने आप अपनी मर्जी से आए क्लास में जी। हाँ, ओके जी। बहरहाल चंद लोग हैं जिन्होंने काम नहीं किया, बहुत प्यार, बहुत मोहब्बत, बहुत अदब से आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, सर काम ज़रूर कर लीजिएगा। जितने भी ख़वातीन और हज़रात हैं जिन्होंने हैंड रेस किया, मैं नाम नहीं लेना चाह रहा किसी का, अच्छा नहीं लगेगा, आप बोलेंगे एक तो हैंड रेस करवाते हैं ऊपर से फिर नाम बताते हैं। तो वैसे तो खैर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ईमानदारी की बात है, सारे क्लासमेट हैं आपके, इसमें किसी किस्म की कोई जो है ना मोटिवेशन, डीमोटिवेशन, रिस्पेक्ट, डी रिस्पेक्ट, इस तरह का कोई मैटर नहीं है। लेकिन बहरहाल मुझे पता चल जाता है कि ये बच्चे जो हैं इंशाल्लाह काम कर लेंगे और ये ओवरकम कर लेंगे इसको। क्वेश्चन 14 पे आ जाते हैं। थैंक यू सो मच, आप लोअर हैंड का ऑप्शन यूज़ करते हुए हैंड डाउन कर दें। थैंक यू। अलिफिया, आर यू देयर? जी मेरा बेटा, क्वेश्चन 14, बिस्मिल्लाह, इनकम बताओगी तुम। अलिफिया, you are requested to please share the amount of income with Yes, brief explanation of each adjustment related to income, right? sir. In पहली income subscription fee है Right, 72,000 plus 6,000 and the amount is 78,000. right. Then it's rent income to 20,000 minus 4,000 it's 16,000. Okay, Match income 50,000. इसको as it is लिखा है। जी, The next, is there any other amount? कोई इनकम है फर्दर अलिफिया? सर नहीं है इनकम, तो ये बैंक लोन को क्या ट्रीट किया है? सर हमने एक्सपेंस में लिखा बैंक लोन को एक्सपेंस लिखा है मेरा बेटा, मेरा बच्चा। मैंने लिखा हुआ ही नहीं है बैंक में, मैंने लिखा। अच्छा, आपने बैंक लोन को लिखा नहीं है, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि बैंक लोन को कहाँ लिखेंगी, अगर लिखें तो खैर अभी तो आपने लिखा नहीं है, तो फिर क्या जवाब देंगे आप? बैंक लोन क्या होता है आपके ख्याल में? अरिफा, आपका माइक जो है ना वो म्यूट हो गया है शायद, नहीं मतलब वैसे है तो अनम्यूट, बट वो अब काम नहीं कर रहा शायद, आपने उसको हिलाया है ना कुछ। अलिफा, हम आपकी आवाज़ नहीं सुन सकते, कम से कम मैं तो नहीं सुन सकता, मुझे नहीं आ रही अलिफा की आवाज़। अलिफा, आर यू देयर? ओके, मेरा ख्याल है अलिफिया जो है वो लेफ्ट हो गई है मीटिंग से शायद। जी, नहीं अलिफिया की आवाज़ किसी को भी नहीं आ रही होगी, उनका माइक काम नहीं कर रहा। अच्छा अच्छा, ओके ओके, चलें, तो बैंक लोन जो है वो हमारी लायबिलिटी होता है। अच्छा चलें, तो फिर अब हम जनाब तकलीफ देंगे हर्षा को। हर्षा है क्लास में? हर्षा, आर यू देयर? हर्षा, प्लीज शेयर द अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर्स। जी अंजिया, बिल्कुल सही कह रही हैं आप, अंजिया अब्दुल करीम, आप बिल्कुल सही कह रही हैं जी। हर्षा, प्लीज अनम्यूट योर माइक। हर्षा मेरा बेटा, माइक अनम्यूट करो मेरा बच्चा। हसनैन करीम साहब, आप सो गए हैं हैंड रेस करके?
वैसे तो मैं उसको लोअर हैंड कर सकता हूँ, लेकिन आप खुद कर लें। जी शुक्रिया। जी हर्षा बेटा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, जीती रहो, कैसी हो, ठीक हो? जी चलो, खूब आज़ादी का जश्न मनाया यस्टरडे? जी चलो अब अमाउंट शेयर, कोई बात नहीं अलिफिया, लाइट चली गई लेकिन आप तो नहीं गई ना, बस आप हैं, ये काफ़ी है। चलें अब ज़रा बैंक लोन तक आपने बताया था अलिफिया, बैंक लोन हमारी लाइबिलिटी, अब एक्सपेंडिचर की अमाउंट हर्षा शेयर करेंगी। जी हर्षा प्लीज़। द फर्स्ट वन सर, इज फर्स्ट is staff salaries 12,000, repair expense 8,000, or utility expense 10,000 minus 3,000 is 7,000, or printing of match tickets 4,000, depreciation कंप्यूटर पर होगी 25,000, फर्नीचर पर होगी 3,000, और इंटरेस्ट एक्सपेंस होगा 48,000। सरप्लस हमारा होगा बहुत फास्ट जा रही हो, बहुत फास्ट जा रही हो। डेप्रिसिएशन आखिरी यूटिलिटी एक्सपेंस के बाद प्रिंटिंग ऑफ मैच टिकट 4,000 बोला। प्रिंटिंग ऑफ मैच टिकट के बाद सबसे पहला खर्चा बोलो, प्रिंटिंग ऑफ मैच टिकट्स के बाद। यस। डेप्रिसिएशन कंप्यूटर पर 2500, ओके, थैंक और यू। फर्नीचर पर 3,000, राइट, थैंक यू। नेक्स्ट। और इंटरेस्ट एक्सपेंस 4,800। 4,800, और ये आपने 40,000 का 12% लिया, ऐसा ही है ना मेरा बेटा? जी। ओके, नेक्स्ट। और सरप्लस हमारे पास आ रहा है 41,300। अच्छा, इसका मतलब है और कोई एक्सपेंस नहीं है एडजस्टमेंट में भी, तो सबके पास जो सरप्लस की अमाउंट है, भाई एहसन सही से देखो यार, सरप्लस की अमाउंट, सरप्लस की अमाउंट ठीक है बेटा। हर्षा थैंक यू सो मच बेटा, सो नाइस ऑफ यू। एक्सपेंडिचर की अमाउंट तो आपने सही पुकारी है सारी, वरना कोई एतराज कर लेता है यकीनन। अच्छा, तो इसका मतलब है हर्षा ज़रा इनकम की अमाउंट चेक करना बेटा अपने पास, क्योंकि सरप्लस की अमाउंट जो ना मुझे डिफरेंट बता रहे हैं, सरप्लस की अमाउंट डिफरेंट बता रहे हैं लोग, ये अलग अलग क्यों बता रहे हैं सरप्लस, मेरी समझ में नहीं आ रही ये बात। सरप्लस अलग अलग क्यों बता रहे हैं? ये मुझे 102,700 क्या आप टोटल बता रहे हैं? 102,700। राफे अनम्यूट करो, राफे प्लीज बेटा अनम्यूट कीजिए। यस सर। बेटा ये 102,700 क्या बता रहे हैं लोग मुझे? सर मैं सरप्लस बता रहा हूँ। अच्छा, तो ये 41300 नहीं है सरप्लस? 41300 सर एक्चुअली इट सेज depreciation of fixed assets, not only one asset. So सर both assets, purchase of computer and furniture, दोनों पे 10% होगा। हाँ तो बिल्कुल, तो दोनों का 10% लें अगर, तो हर्षा ने दोनों को अलग अलग कॉल किया है, 2500 एंड 3000, तो आपने 5500 लिखा होगा। यस सर। तो बात तो एक ही है, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस 5500, तो सरप्लस बहुत डिफरेंस है, 41,300 और 1,02,700। तो डेप्रिसिएशन की अमाउंट तो सही है, चेक करो अपने पास सब लोग जरा कि कौन। अच्छा ओके, 41,300 एक्सपेंडिचर की अमाउंट है भाई। हर्षा बेटा आपने मुझे एक्सपेंडिचर की अमाउंट बता दी है मेरा बच्चा। हाँ ना, वो हाँ नहीं, ये गलत किया ना आपने, सारा माहौल ख़राब कर दिया आपने, डिस्टर्ब हो गया मैं ज़हनी तौर पे, ये क्या हो रहा है। हाँ सब में मसला है, कोई बात नहीं। लेकिन 41,300 का और भी लोग थे ना नारा लगाने वाले हर्षा के साथ, जिन्होंने मैसेज करके बोला 41,300, तो मैं परेशान हो गया। ओके थैंक यू। अच्छा, तो ये आज आना जाना बहुत लगा हुआ है यार, ये समझ में नहीं आ रही, एक तो वैसे अटेंडेंस कम है, ऊपर से आना जाना लगा हुआ है। अच्छा, तो चलें पहले तो मैं ये रिक्वेस्ट कर लूँ वॉलंटियर्स से कि वॉलंटियर्स जो हैं वो भी आज सारे हैं या नहीं ये भी नहीं पता, चेक कर लेते हैं। वॉलंटियर्स में हमारे पास एहसन भाई होते हैं, अपनी अटेंडेंस एहसन भाई ज़रा मार्क कीजिएगा। ओके, अंजिया, अब्दुल करीम, महा और राफे और इस्माइल, वेरी गुड, इस्माइल ने खुद ही लिख के भेज दिया। ओके जी, वॉलंटियर सारे हैं माशाल्लाह, क्या बात है, इसका शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने कम से कम वॉलंटियर्स तो सही सिलेक्ट कर लिए, कम से कम ये तो क्लास में मौजूद हैं। राइट, अच्छा तो फिर बाकी तमाम मेरे स्टूडेंट्स, प्यारे स्टूडेंट्स से रिक्वेस्ट है
आप अपनी अटेंडेंस मार्क कर दीजिए। नाउ ऑल ऑफ यू आर रिक्वेस्टेड टू प्लीज मार्क योर अटेंडेंस। इसके बाद एक 20 मिनट्स का 20 मिनट्स का यूनिट फर्दर है, कंटिन्यूटी में लेंगे हम इंशाल्लाह। तो उम्मीद करता हूँ आप उसमें मौजूद होंगे अल्लाह के हुक्म से। चल ओके, तो आई थिंक जिन्होंने अभी अभी ज्वाइन किया वो अपनी अटेंडेंस मार्क कर दें शुक्रिया के साथ। बाकी तमाम लोग तकरीबन अटेंडेंस मार्क कर चुके हैं। आई थिंक जिन्होंने अभी अभी क्लास दोबारा ज्वाइन की है, लेफ्ट हो रहे थे, कोई मसला था, तो उनसे रिक्वेस्ट है कि वो अपनी अटेंडेंस मार्क कर दें। जी अली रज़ा साहब, आप तो आए अभी अभी हैं और देखें अटेंडेंस मार्क हो गई आपकी, है ना? क्या बात है। क्यों भाई अली रज़ा साहब, फिर आखिर आंखें खुल ही गई हैं या अभी भी नहीं खुली हुई हैं? अब देखो ना, तुम्हारी नींद का आलम देखो। तुम कह रहे हो सर मैं 10:45 से क्लास में हूँ। अबे 10:45 से क्लास में कैसे हो सकते हो? ये नींद का आलम ही तो है, नींद का नशा है मेरे भाई। चलो अच्छा, बस सही है। चलो तुमने खुद मजाक किया 10:45 से क्लास में, तो अब हम भी मजाक ना करें। चलो भाई तुम 9:45 से क्लास में हो, मैं मानता हूँ, बस और बोलो। चलो आगे बढ़ो, अब आगे बढ़ो और मुझे बताओ क्वेश्चन 18, ये लास्ट होमवर्क था आपका, अगर मैं गलत ना हूँ। 14 भी हो गया अल्हम्दुलिल्लाह जी। क्वेश्चन 18, चलो भाई अली रज़ा साहब अनम्यूट कर लें सर प्लीज। इनकम की अमाउंट आपकी आवाज में सुनेंगे हम। अली रज़ा साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हो अली, खैरियत से हो, ठीक हो? सर सब्सक्रिप्शन अमाउंट 1,05,000 minus 6,000 plus 9,000. ओके Total amount is equal to 1,08,000. राइट, नेक्स्ट। Donation. सर आपकी आवाज नहीं आ रही। जी जी, डोनेशन की अमाउंट बताएं। मैं खामोश हुआ हूँ। Donation की amount is 28,200. ओके नेक्स्ट। Sir sale of tickets is equal to 60,000. राइट, और कोई इनकम है? सर इनकम नहीं है। ओके, एक्सपेंडिचर शुरू करें अली भाई। Staff salaries is equal to 42,000 plus 6,000 is equal to 48,000. बिल्कुल ठीक है, नेक्स्ट। Ground rent expense is equal to 6,500 plus 6,500. अली रज़ा साहब, ग्राउंड रेंट के ऊपर थोड़ी वजाहत चाहिए। जी सर, एक मिनट में देख के आपको बता रहा हूँ जर्नल में से। अच्छा, आप तमाम जो क्लास में मौजूद हैं, आप तमाम लोगों से रिक्वेस्ट है कि अपने रजिस्टर्स को बहुत अच्छे से मेंटेन करें, अपने सर नोट। ग्राउंड रेंट एक्सपेंस इज इक्वल टू 6,600 माइनस 3,300। अच्छा, 3,300 माइनस क्यों हो रहा है अली रज़ा साहब, थोड़ा सा क्लियर कीजिएगा मेरा बेटा। सर ये ग्राउंड रेंट एक्सपेंस हम लोगों ने 4 मंथ्स के लिए पे कर दिया था, अक्टूबर 1 को, और दिसंबर 31 पे सिर्फ 2 मंथ्स हुए। अच्छा, चेक कर लो एक बार दोबारा, 2 मंथ्स बन रहे हैं। काउंट करो जरा मेरे साथ मिलके। पहला सर इस 1650 माइनस करेंगे ना पहले महीने के, 3 मंथ्स है। हाँ, तो इसका मतलब है 3 मंथ्स बन रहे हैं। तो आप करेक्ट अमाउंट बताओ। सर 4950 माइनस करेंगे 6600 में से। 4950 माइनस करेंगे मेरा बेटा, सोच लो। जी सर। सोच लो मेरा बेटा।
सर माइनस ही होगा, प्लस नहीं हो सकता। अच्छा नहीं नहीं, माइनस माइनस क्यों कर रहे हो? अच्छा सिर्फ ये बताओ, चलो माइनस करने की वजह समझा। सर ग्राउंड रेंट अक्टूबर 1 को पे किया था 4 मंथ्स के लिए, लेकिन हमने सिर्फ अभी तक 3 मंथ्स यूज किया हुआ है, तो उसमें से माइनस करेंगे। टोटल हमारा रेंट एक्सपेंस लिखा हुआ है 6600, इसलिए। और ये 4 मंथ्स का है, ठीक है? ये 4 मंथ्स का। तो 4 मंथ में से कितने मंथ गुजरे मेरा बेटा? सर 3 मंथ हुए ना। तो बेटा 3 मंथ को माइनस क्यों कर देंगे? 3 मंथ माइनस कर दोगे तो अमाउंट तो आ जाएगी वो 1 महीने की, जो अभी यूज नहीं हुआ। सही है सर, सॉरी सॉरी, मैंने गलत कोई लिख बात, दिया। अरे कोई बात नहीं यार, सॉरी के लिए थोड़ी मैं बोलता हूँ। मैं तो सिर्फ करेक्शन तो करानी है ना मेरा बेटा, और जब आपकी करेक्शन होगी बहुत सारे लोगों की करेक्शन हो जाएगी। तो भाई बात यह है कि आप 6600 रुपीज 4 मंथ्स की अमाउंट को अपना एक्सपेंस लिख कर बैठे हो, और जस्ट 3 मंथ्स गुजरे हैं, इसका मतलब है 3 मंथ्स की अमाउंट बन गई हमारा खर्चा। तो कितना खर्चा नहीं बनी? 1 मंथ की अमाउंट। अच्छा अली, 2 तरीके हैं, एक तो ये कि मैं इसको डिवाइड बाय 4 करूं और मल्टीप्लाई बाय 3 कर दूं, तो मुझे माइनस करना ही नहीं पड़ेगा। क्या ख्याल है? सही है अली? जी सर। मैं इसको मल्टीप्लाई बाय 3 कर दूं और डिवाइड बाय 4, यानी मैं कहूँ ये 4 महीने की अमाउंट है, और इसको डिवाइड मल्टीप्लाई 3 से कर दूं, 3 महीने की अमाउंट पता चल जाए। और फिर एक तरीका ये है कि मैं 6600 को 4 से डिवाइड करके 1 महीने की अमाउंट निकाल लूं और 1 महीने की अमाउंट को माइनस कर दूं, क्योंकि 1 महीना अभी गुजरा नहीं है, वो 1 महीना तो आएगा, फिर हमें बेनिफिट पहुंचाएगा। तो आई होप आप अपने पास एक्सपेंडिचर में कितनी अमाउंट लिख रहे हो अली फाइनली ग्राउंड रेंट की? सर 4950। एक्सीलेंट, नेक्स्ट बताओ। यूटिलिटी एक्सपेंस इज इक्वल टू 24,000। यस। सिटी टैक्सेस इज इक्वल टू 2100। राइट। ट्रांसपोर्टेशन इज इक्वल टू 12,000। ओके। स्पोर्ट्स गुड्स इज इक्वल टू 1,17,000। सोच जी, अली भाई मेरे साथ थे, अगर अली भाई ने ज्वाइन कर लिया है तो अली साहब से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अनम्यूट कर लें और ज़रा हमें क्लियर करें कि स्पोर्ट्स गुड्स को वो क्यों लिख रहे हैं और ये क्या ट्रीट कर रहे हैं वो इसे। जी अली रज़ा साहब, अली रज़ा साहब हैं हमारे साथ क्लास में? अली रज़ा ने ज्वाइन कर लिया है? नहीं, अली रज़ा ने स्टिल ज्वाइन नहीं किया। जी इस्माइल भाई, अस्सलाम वालेकुम। इस्माइल आबिद साहब, सर बहुत दिन हो गए, आपकी सुरीली और हल्की आवाज़ हमने नहीं सुनी बहुत दिनों से, मैंने नहीं सुनी कम से कम। सर ज़रा अनम्यूट करें ना, बहुत अरसा हो गया आपसे बात नहीं हुई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। इस्माइल कैसे हो मेरा बेटा, ठीक हो? जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा ये बताओ इस्माइल कि ये स्पोर्ट्स गुड्स पुकार रहे थे, अली भाई कह रहे थे ये भी लिखा है मैंने, तो आपने लिखा है? और अगर लिखा है तो क्या थॉट है आपके दिमाग में, क्या कॉन्सेप्ट है? नहीं लिखा, एसेट है हमारा। वेरी गुड भाई, एक्सीलेंट, आपने तो बिल्कुल टू दी पॉइंट बात कर दी। बोला नहीं लिखा, ये एसेट है हमारा। जाहिर सी बात है, इतना बड़ा बड़ा लिखा ऊपर गोल्ड स्टार हॉकी क्लब, तो भाई स्पोर्ट्स गुड्स जो होती हैं वो मंगवाकर इस इदारे में की जाती हैं इस्तेमाल, ये हैं इनका एसेट। तो बिल्कुल सही जवाब है, मुझे आपके जवाब पे किसी किस्म का कोई एतराज नहीं है। ठीक है, उसके बाद अगला नाम पढ़िएगा इस्माइल भाई आप भी। इस्माइल भाई स्पोर्ट्स गुड के बाद यहाँ क्या लिखा है? ऑफिस सप्लाईज लिखा हुआ है, लेकिन वो भी नहीं आएगा। वो भी नहीं आएगा। ओके, इसका मतलब है एक्सपेंडिचर जो है वो तमाम खत्म हो गए ट्रांसपोर्टेशन पर, या फर्दर हैं? नहीं और नहीं है। अच्छा अच्छा इस्माइल भाई, अपना रजिस्टर मेंटेन कर रहे हैं जरा खूबसूरत अंदाज में? जी हाँ बिल्कुल, रजिस्टर अच्छे से मेंटेन करें।
इंशाल्लाह बहुत जल्द मैं चंद लोगों को सिलेक्ट करूंगा और उनसे कहूंगा कि वो वीडियो अपलोड करें और हर पेज पे अपना नाम लिखा हुआ हो, तो जो है इस तरह पता चल जाएगा कि आपका रजिस्टर कितना अच्छा मेंटेन हो रहा है। और कुछ इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे, कुछ पिछले चैप्टर से रिलेटेड, पिछले एस्सरों से। चलें, थैंक यू सो मच, ख्याल रखें अपना, खुश रहिए। थैंक यू। ओके, तो जरा अमाउंट बताते हुए चले हैं इस्माइल भाई। इस्माइल भाई अमाउंट बताते हुए चले हैं, सरप्लस है या डेफिसिट? सरप्लस सरप्लस है। कितना है सर आपके मुताबिक? 104950। पक्का देख लें, टोटल में मिस्टेक तो नहीं है? 104950 टोटल चेक करें इस्माइल भाई, क्योंकि जी। मेजॉरिटी के जो जवाब आ रहे हैं मेरे पास वो आ रहा है 105150। तो आप जरा काइंडली चेक कर लें 105 और फिर मुझे कंफर्म कीजिएगा इस्माइल कि सर यही जवाब है या कुछ और है। युसरा कहती हैं टोटल 196200 है। युसरा मेरा बच्चा, मुझे टोटल से कोई कंसर्न तो नहीं है, लेकिन बहरहाल आपने शेयर किया, आपका शुक्रिया। मुझे ये बताएं, अच्छा तो जल्दी सही कर लो ना मेरा बेटा। ऑफिस सप्लाईज और स्पोर्ट्स गुड्स तो हमारा एसेट होती है। कितना प्यारा जवाब दिया इस्माइल भाई ने, विदाउट एनी डाउट। तो आप लोगों को भी कोई डाउट नहीं करना चाहिए, क्यों अंजिया सलीम, क्या कहती हैं आप इस बारे में? अंजिया सलीम है क्लास में? अंजिया सलीम कुछ कहती हैं आप इस बारे में? कहती हैं नहीं? मैंने एसेट्स लिखे थे, अब सही कर लिए। अरे तो एसेट्स ही तो हैं, अब सही क्या कर रही हो? ये तो एसेट्स ही हैं, तो इसमें सही करने की क्या बात है? यानी आपने इन्हें लिख दिया था, एक्सपेंडिचर समझ लिया था, ये कहना चाह रही है खुदा ना खास्ता? अच्छा, ओके ओके ओके। तो बताएं फिर फाइनली आप लोगों के पास सही अमाउंट आई? सबा कहती हैं सर स्पोर्ट्स गुड्स को कैश पर परचेज किया, एक्सपेंस ही हुआ ना? हाँ बिल्कुल मेरा बेटा, मैं तुम्हारी बात से एग्री कर लेता हूँ। तो पिछले सवाल में तुमने यहाँ पर भी कैश पर खरीदा था फर्नीचर, कैश पे खरीदा था कंप्यूटर, बोलो खर्चा ही हुआ ना? मैं लिख लेता हूँ, तुम्हारी बात मान लेता हूँ, बोलो क्यों सबा? अगर आप, जैसे आप यहाँ बड़े अदब और प्यार से कह रही हैं सर स्पोर्ट्स गुड खरीदी, पैसे गए, खर्चा हुआ ना, तो मैं यहाँ पे भी कह देता हूँ। क्या ख्याल है? ऑफिस सप्लाईज हम जानते हैं हमारा एसेट होती है, करंट एसेट होती है। ईयर एंड पर अगर हमने खरीदी है और ईयर एंड पर वो नहीं बता रहा कुछ, तो हम यही ट्रीट करेंगे कि ये एसेट एसेट हमारे पास मौजूद है। तो मेरा बेटा बिल्कुल स्पोर्ट्स गुड्स भी जो है वो हॉकी क्लब में बेची नहीं जाती, इनको भी इस्तेमाल किया जाता है स्पोर्ट्स क्लब में, ठीक है। और मजे की बात बताऊं सबा सिकंदर कि ये जो स्पोर्ट्स गुड्स होती हैं ये सिर्फ एसेट में, कौन सा एसेट होती हैं, करंट भी नहीं होती, ये नॉन करंट होती हैं। आमतौर पर ये गुड्स 1 साल से ज्यादा अरसे तक फायदा पहुंचाती हैं। हाँ लेकिन ऑफिस सप्लाईज हमारा कौन सा एसेट होता है मेरा बेटा? ओके शुक्रिया, ऑफिस सप्लाईज हमारा करंट एसेट होता है। तो 105150 इज द फाइनल अमाउंट ऑफ दिस क्वेश्चन। अब इसके बाद और कोई होमवर्क असाइन किया था बताओ? और कोई होमवर्क था? नहीं? अच्छा तो आओ फिर क्वेश्चन नंबर 20 देखो जरा। क्वेश्चन नंबर 20 देखो फटाफट, और इसमें पहले जरा सारी रिसिट्स एक नजर देखो। रिसिट्स में कोई नाम पढ़ के घबराहट, चक्कर, ठंडे पसीने, किसी किस्म की अलामात? जल्दी से सारी रिसिट देख ली। किसी रिसिट को पढ़ के लग रहा है अरे ये क्या लिखा हुआ है, ये क्या इतना मुश्किल दे दिया है ना? 10% लॉन्ग टर्म नोट से घबराहट तो नहीं हो रही किसी को? नहीं सर अल्हम्दुलिल्लाह हम तो चैंपियन हैं। ओके, 1 लाख रुपीज आपने लंबे अरसे के लिए कर्जा लिया लिखकर, और आपने उस पर इंटरेस्ट देना है क्वार्टरली आफ्टर 3 मंथ्स। अच्छा अशकान घबराहट हो रही है बेटा? तो बेटा घर में किसी को बोलो कि जल्दी से आपके लिए 1 गिलास टैंक बना के लाएं, अच्छा सा, और उसमें थोड़ा नमक भी डालें, घबराहट नहीं होगी इंशाल्लाह। आखिरी वाले रिस्ट्रिक्ट मुझे पता था, मैं वही समझा रहा हूँ, तुम्हारे बगैर कहे यकीन करो तुम्हारे मैसेज से पहले मैंने समझानी शुरू कर दी। 10% लॉन्ग टर्म नोट पेबल, इसका मतलब है आपने लंबे अरसे के लिए एक लिख कर कर्जा लिया है जिसपे 10% इंटरेस्ट देना है।
और 1 लाख रुपए आपने कर्जा लिया है और ये 10% इंटरेस्ट सालाना देना। रेट 10% रेट जो होता है वो एनुअल होता है हमेशा, याद रखना, रेट परसेंटेज हमेशा एनुअल होती है। और ये बात आपको फर्स्ट ईयर में बिजनेस मैथ्स में सर साकिब ने जरूर पढ़ाई होगी, और नहीं पढ़ाई तो इस साल पढ़ लेंगे, या आप मैट्रिक और 8-9 में पढ़कर आए होंगे, और नहीं पढ़ी तो बस फिर मेरी बात मान लीजिए। इंटरेस्ट रेट हमेशा जो गिवन होता है, सर क्या 1 महीने का गिवन नहीं हो सकता? जब 1 महीने का गिवन होगा तो लिखा होगा 10% मंथली, 10% सेमी एनुअली। लेकिन जब कुछ ना लिखा हो तो ये अंडरस्टूड है कि इंटरेस्ट रेट पूरे साल का होता है। तो 10% इंटरेस्ट पूरे साल का है, लेकिन हमें इंटरेस्ट पूरे साल का नहीं देना, हमें इंटरेस्ट देना है क्वार्टरली, हर 3 महीने पर। सही है। अब बताओ अशकान रिसिट क्लियर है? आगे बढ़ूं। हसन अहमद जाहिद साहब कहते हैं सर रिसिट में क्यों लिखा है? क्योंकि बेटा असल में वो ये दिखा रहा है कि हमने कर्जा लिया है, पैसे आए हैं, इसलिए रिसिट में लिखा है। और साथ साथ उसने इंफॉर्मेशन दे दी कि इस रिसिट पर इंटरेस्ट अदा करना है, किया नहीं है सर, इज टू बी पेड। आपकी इंग्लिश तो बड़ी खतरनाक है, मैं क्या समझाऊं आपको। इंटरेस्ट इज टू बी पेड, इज टू बी पेड, इसका मतलब है अदा करना है। क्या ख्याल है? हसन अहमद जाहिद कहते हैं बैंक लोन को तो कंसिडर नहीं करते थे। तो मेरे दोस्त मैं कब कह रहा हूँ कि इसको आज कंसिडर करेंगे? वो तो अशकान ने पूछा कि ये है क्या, तो मैंने क्लियर कर दिया कि ये लायबिलिटी है हमारी, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी है, लेकिन इसको लिखना थोड़ी है। लेकिन हाँ, इस लायबिलिटी पर जो क्या देना है, इंटरेस्ट, वो तो हमारा एक्सपेंस होगा ना। बस यही बात कर रहा हूँ। एक्सपेंडिचर्स, पेमेंट्स पढ़ लेना प्यारे बच्चों। सलमान भाई पेमेंट्स पढ़ के देखें जरा, कुछ इसमें है ऐसा नाम? सलमान भाई अपनी खूबसूरत आवाज में जरा पेमेंट जल्दी से पढ़ दें, तेजी से सारी, और ये बताते जाइएगा किसके एडजस्टमेंट है किसके नहीं। सलमान भाई, सलमान हुसैन साहब, सलमान भाई हैं क्लास में हमारे साथ? नहीं है? हाँ ऐसा नहीं, क्यों नहीं आएगा? अच्छा चलो भाई, सलमान भाई तो चलेगा, कोई बात नहीं। अच्छा मुफद्दल हैं, मुफद्दल हैं क्लास में? मुफद्दल भाई हैं क्लास में? नहीं है, आराम फरमा रहे हैं घर पे? अच्छा चलें, आज माशाल्लाह काफ़ी लोग जो है, असल में वो आज़ादी का जश्न, ये सब वही वाली पार्टी है ना, माजरत के साथ बुरा लगता है तो कोई बात नहीं, वीडियो देख के हंस लेंगे थोड़ा सा। कल निकल के बाजे बजा रहे होंगे ना सब लोग, थक गए होंगे बेचारे, सो रहे होंगे, आराम फरमा रहे होंगे। अब क्या ख्याल है? आज़ादी इतनी मनाई कि अब आज़ाद हो गए। मैंने बोला आज़ाद हैं आज से हम, सर इमरान की क्लास में भी नहीं जाना, जो बात है। बिल्कुल बिल्कुल। चलो तो अपना किस, सलमान भाई आ गए? सलमान भाई थैंक यू सो मच, सलमान भाई आप आ गए। मुझे पता है आपका इंटरनेट मसला कर रहा है, लेकिन आप मुस्तकिल आने की कोशिश करते हैं, ज्वाइन करते हैं। सलमान भाई जरा प्लीज ये पेमेंट पढ़ के सुना दें तेजी से, टाइम नहीं है हमारे पास, क्लास खत्म होने की तरफ जा रही है, जल्दी से। सलमान जरा पेमेंट पढ़ के सुना दो मेरा बेटा, अनम्यूट करके फटाफट। सलमान भाई आवाज आ रही है? अरे कोई बात नहीं, आप अनम्यूट तो करो मेरा बेटा, आवाज आ गई तो ठीक है, वरना कोई मसला नहीं है यार। अनम्यूट तो करो जल्दी से, मैसेज लिखने में इतना टाइम लगा दिया तुमने, जल्दी अनम्यूट करो, शाबाश। अरे तुम अपना अपने माइक तो अनम्यूट करो मेरा बेटा। सलमान अपना माइक अनम्यूट करो मेरा बेटा। हेलो। हाँ बिल्कुल आवाज। हाँ बस ये नाम पढ़ दो जल्दी जल्दी। वालेकुम सलाम, जीते रहो। ये नाम पढ़ते जाओ और बोलते जाओ इसके एडजस्टमेंट है, इसके एडजस्टमेंट है, बस जल्दी जल्दी। Accrued subscription, नहीं पेमेंट से, rent पेमेंट and earned, पेमेंट से rent and earned, बेटा, stationery पेमेंट से पढ़ो use, सलमान, पेमेंट से पढ़ो, पेमेंट से। अच्छा alright, salaries 50,000, stationery एडजस्टमेंट है, 5,000, सैलरीज के एडजस्टमेंट है। adjustment जी सर है इसकी। ओके नेक्स्ट। stationery उसकी भी adjustment है। राइट। equipment purchase 30,000 उसकी नहीं है। ओके insurance 3,000 ओके insurance की भी है। ठीक है। repairs 14,000, राइट। utilities 10,000 ओके एडजस्टमेंट है यूटिलिटी की? utilities की नहीं सर। नहीं। ओके नेक्स्ट। interest expense ओके उसकी है, जो 5th 6th है वो उसकी है। बिल्कुल सही, ये वो इंटरेस्ट and miscellaneous expense
हाँ सलमान, ये वो इंटरेस्ट है जो हम ड्यूरिंग द ईयर पे कर चुके हैं, और जी सर। में कह रहा है कि लास्ट क्वार्टर का इंटरेस्ट और अदा करना वाजिब है। इसका मतलब है आप इस 1 लाख का लेंगे कितने % पहले बोलें? शाबाश, कोशिश करें। सर 1 अगर क्वार्टर है तो 3 मंथ्स लेंगे। नहीं, पहले ये बताएं 1 लाख का कितना % लेंगे? 10% इंटरेस्ट रेट है, तो पहले 1 लाख का 10% लेंगे, इंटरेस्ट निकल आएगा 10,000, वो होगा पूरे 1 साल का। सलमान, समझ आ रही है मेरी बात? जी सर। जो आप 1 लाख का 10% लेंगे वो इंटरेस्ट होगा पूरे साल का, और कितना इंटरेस्ट एक्रू है? सिर्फ क्वार्टर का। इसका मतलब है आप इसको मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय 12 कर लें। क्या ख्याल है? या अगर आप इसको जी सर। क्वार्टर में करना चाहते हैं तो मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइडेड बाय 4। सही है? एक साल में 4 यस क्वार्टर सर। बनते हैं ना, 3 मंथ्स के 4 क्वार्टर बनते हैं। तो आई होप आप सबको क्लियर है ये बात, आप संभाल लेंगे इंशाल्लाह। सलमान, उसके बाद मिसलेनियस एक्सपेंस, और थैंक यू सो मच बेटा, आपने पार्टिसिपेट किया, थैंक यू सो मच। क्वेश्चन 20 आपका होमवर्क बन चुका है सब लोगों का। क्वेश्चन 20 होमवर्क है। क्वेश्चन 19 आप सवाल पे मौजूद है। क्वेश्चन 19 में सब लोग नजर आ रहा है? क्वेश्चन 19, बिल्डिंग की वैल्यू 50,000 है और उस पर डेप्रिसिएशन होगा 10% पर एनम। कोई मुश्किल बात है क्या ये? अच्छा, अब जो इंपॉर्टेंट बात है ना वो सुनो। यहाँ लिखा है बिल्डिंग की वैल्यू 50,000 है, और यहाँ ऊपर क्या रहा है, एक्सटेंशन टू बिल्डिंग 5,000। तो क्या ये बिल्डिंग की वैल्यू साल के पहले दिन बताई है उसने? बोलो, क्या ये बिल्डिंग की वैल्यू साल के पहले दिन बताई है? हाँ, अगर वो कहता कि बिल्डिंग की वैल्यू साल के पहले दिन है 50,000, तो फिर मैं कहता कि बिल्डिंग हमने 5,000 रुपए से और एक्सटेंशन की है। भाई फर्स्ट ईयर में तुमने माशाल्लाह चैप्टर पढ़ा है SLO 5, जनाब कैपिटल एक्सपेंडिचर्स पढ़े थे उसमें, यानी बिल्डिंग की एक्सटेंशन से, बिल्डिंग का एक फ्लोर बनाने से बिल्डिंग की कॉस्ट में होता है, ये हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है ना, याद आया? बिल्डिंग की एक्सटेंशन क्या है हमारा? क्यों भाई अशकान, बिल्डिंग की एक्सटेंशन क्या है? कौन सा एक्सपेंडिचर है? कैपिटल एक्सपेंडिचर है या नहीं? तो ये हमारी बिल्डिंग की कॉस्ट में ऐड होता है। तो अगर अगर यहाँ कहता बिल्डिंग की वैल्यू 50,000 है ईयर स्टार्ट पर, तो मैं 5,000 ऐड करता, कहता 55,000, अब ईयर एंड पर है, फिर 55,000 का 10% लेता। बट यहाँ पे उसने ऐसा कुछ नहीं लिखा, तो मैं ये अज्यूम कर रहा हूँ कि भाई 50,000 ही का लेंगे सब 10%। राइट, क्लियर? अब मैं ये नेक्स्ट क्लास में ये क्वेश्चन डिस्कस नहीं करूंगा, सिर्फ मैं किसी भी दिन आपसे कह दूंगा कि आप लोग पिक्चर वीडियो शेयर कर दें। समझ रहे हैं मेरी बात? स्ट्रेटेजी समझ रहे हैं आप सब लोग? कि मैं ये क्वेश्चन समझा इसलिए रहा हूँ, जैसे पिछले क्वेश्चन में एक इंटरेस्ट वाला पॉइंट था, समझा दिया, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा उसका, सिर्फ जो है वो हम प्रॉफिट डिस्कस कर लिया करेंगे। अच्छा जी, फरमाइश आई सर इसका लास्ट पॉइंट समझाएं। बिल्कुल लास्ट क्या, मैं सेकंड लास्ट भी समझाऊंगा। देयर वाज नो बिगिनिंग इन्वेंटरी ऑफ स्पोर्ट्स इक्विपमेंट। लो भाई, अब तो और क्लियर हो जाना चाहिए अगर अली रजा क्लास में है। अगर अली रजा क्लास में है, जो कि हैं अली रजा भाई, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, स्पोर्ट्स गुड्स हमारा क्या होती है, एसेट। अगर ये हमारा एक्सपेंडिचर होती तो इसकी इन्वेंट्री की बात नहीं होती। इसका मतलब है हमारे पास, अब यहाँ ये इस सवाल में कह रहा है कि हमारे पास स्पोर्ट्स इक्विपमेंट नहीं है साल के पहले दिन, लेकिन एट द ईयर एंड इट वाज वैल्यूड 5,000। अब जरा देखना, स्टार्ट पे तो था नहीं इक्विपमेंट, क्या ड्यूरिंग द ईयर इक्विपमेंट खरीदा है? जल्दी बताओ सब बच्चे, ड्यूरिंग द ईयर इक्विपमेंट खरीदा है? जी हरीम, 19 भी होमवर्क है, 20 भी होमवर्क है, 19 भी होमवर्क है। अच्छा, और अभी और भी होमवर्क है मेरा बेटा, अभी जाना नहीं है, होमवर्क सुन के जाना है जी। खत्म कर रहा हूँ बस क्लास। 7,000 का खरीदा है स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, तो भाई अगर ईयर ड्यूरिंग द ईयर 7,000 का खरीदा है तो ईयर एंड पे 7,000 का होना चाहिए, लेकिन वो कह रहा है कितने का बाकी है, 5,000। और देखें, कुर्बान जाऊं उसके कि उसने ब्रैकेट में लिख के खुद ही बता दिया कि 2,000 रुपीज क्या हुआ है, तो कितना आसान कर दिया उसने, यानी फजूल में इतना चौरंगियां घुमाई। 7,000 5,000 से कोई कंसर्न नहीं है, सीधा सीधा डेप्रिसिएशन एक्सपेंस 2,000 लिखना। और कह रहा है नो स्टॉक ऑफ रिफ्रेशमेंट स्नैक्स एट द एंड ऑफ ईयर। आपने रिफ्रेशमेंट का सामान खरीदा था, क्या करने के लिए भाई? आप चला रहे हैं एक क्लब और आप वहां पे रिफ्रेशमेंट खरीदते हैं और बेचते हैं, और इससे आपको फायदा होता है, सेल ऑफ रिफ्रेशमेंट। तो कह रहा है जितनी रिफ्रेशमेंट खरीदी थी सारी की सारी क्या हो गई, बिक गई, तो सारी की सारी बन गई इस साल का हमारा एक्सपेंस। अगर बची हुई होती तो हम कहते हैं वो इन्वेंट्री है ईयर एंड पर, और हम कहते हैं वो इस साल का खर्चा नहीं है। लेकिन वो कह रहा है जितनी रिफ्रेशमेंट खरीदी थी
क्यों भाई, सारी की सारी हमने क्या कर दी होगी, बेच दी, क्या ख्याल है? तो वो सारी की यानी रिफ्रेशमेंट की पूरी अमाउंट को मानोगे इस साल का, रिफ्रेशमेंट की पूरी अमाउंट को मानोगे इस साल का एक्सपेंस, और बेचने से हुई है आपकी, बेचने से हुई है आपकी इनकम, डिफरेंस निकल आएगा आपको जो है प्रॉफिट लॉस होगा, सरप्लस डेफिसिट होगा। क्वेश्चन 19 आपका हुआ। क्वेश्चन 17 आपका है, क्वेश्चन 17 आपका है, नोट कर लें। अब बस क्लास खत्म करने की तरफ जा रहा हूँ, अब होमवर्क नोट करें। क्या क्या बोला मैंने? अरे क्यों बस यार, कल छुट्टी है ऐसन। देखो या तो ऐसा एक काम करता हूँ, मैं क्वेश्चन बोल के छोड़ देता हूँ और फिर ये आप लोग बाद में कर लेना जब दिल करे। लेकिन फिर मैं जब अचानक बोलूंगा ना कि भाई आप लोगों ने इसकी जो है वीडियो बना के शेयर करनी है, तो उस वक्त आप परेशान हो जाओगे कि सर ये क्या तरीका है, आप अचानक कह रहे हैं वीडियो बना के शेयर करने को। तो इतने छोटे छोटे आसान आसान से काम है, सही है, ये हो जाएंगे, यकीन करें आप, ताकि फिर मैं कुछ नया पढ़ा सकूँ। क्वेश्चन 16 भी नोट कर लें अपने पास। हाँ इंशाल्लाह हो जाएंगे अल्लाह के हुक्म से। क्वेश्चन 16 नोट कर लें अपने पास, क्वेश्चन 16 भी नोट कर लें। बस 4 काफ़ी हैं, आज भी तो 4 किए हैं माशाल्लाह आप लोगों ने, 19, 20, 17 एंड 16। क्या ख्याल है? और अगर किसी का इसके बाद भी दिल चाहे तो वो क्वेश्चन 10 और 9 कर सकता है, क्वेश्चन 10 और 9। नहीं यकीन करें इतना सिंपल, ये देखें तो सही 10 कितना छोटा है। आप खुद बोलेंगे सर ये तो मजाक है। हसनैन करीम साहब ये पास पेपर ही है एक तरीके से, आप अगर वहाँ पास पेपर से करना चाहते हैं तो मैं वो भी शेयर कर दूंगा, ठीक है। मैं आपसे आपके AQAB के पास पेपर शेयर कर लेता हूँ, तो आप वो भी कर लीजिएगा। यकीन करें आप 10 और 9 भी छोटा है, और 9 तो इतना सिंपल है, इतना सिंपल कि इसमें एडजस्टमेंट ही नहीं है। जरा देखें तो सही आप, इसमें तो सिर्फ आपने उठा के लिखना है प्रॉपर, कैश इन हैंड छोड़ देंगे, कैश एट बैंक छोड़ देंगे। अब बाकी चीजों का आपने सोचना है कि क्या एक्सपेंडिचर और क्या इनकम, और उसे प्लेस करना है, ठीक है। वैसे तो एहसन अली, वैसे तो क्वेश्चन है 20, 19, 17, 16, लेकिन 10 और 9 अगर दिल चाह जाए, अगर चाह जाए, जबरदस्ती नहीं है, क्योंकि देखें इतने छोटे छोटे हैं। देखें तो सही आप, क्वेश्चन 10 इसमें इतनी थोड़ी सी अमाउंट है और 1, 2, 3 एडजस्टमेंट है, और 9 पे तो कुर्बान जाऊं, इसमें तो एडजस्टमेंट ही नहीं है, ये तो बहुत सिंपल है। तो बस बहुत 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 शुक्रिया आप सब लोगों का, ठीक है। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, आप अपना ख्याल रखिएगा, ठीक है। चलें, ओके। तो कुछ कह रही हैं अंजिया, समझ में नहीं आई मुझे, तो इंशाल्लाह कर लेंगे आप लोग होमवर्क। बहुत बहुत शुक्रिया आपका आज की क्लास ज्वाइन करने के लिए, ठीक है। बस अटेंडेंस पहले यूनिट में जो हुई है वो मुझे शेयर कर दीजिएगा वॉलंटियर्स। आज की क्लास के लिए आप तमाम लोगों का मैं नहायत शुक्रगुजार हूँ कि आप आए, आपने क्लास ली। अपना ख्याल रखिएगा, हैव अ नाइस वीकेंड और अल्लाह हाफिज़।